उसने कहा है तुम्हारे मरम मैं जान। ए ना मांगने वाले, हम जानता हूं जैसे तुम हैं। अब सबसे पहले सीता जी ने बंकम दृष्टि से देखा तुम कैसे हो, और लक्ष्मण जी ने भी राम जी की ओर देखा तुम भैया कैसे हो। बड़े ध्यान से समझना, सीता जी ने राम की ओर देखा, लक्ष्मण जी ने राम जी की ओर देखा। इधर आदरणीय भाई बहन बहुत भावन भोलेनाथ शंकर के कैलाश के उत्तंग शिखर पर विराजमान होकर के कथा को कह रहे थे। तो भगवती अम्बा पार्वती ने पूछा, महाराज तुम भी भगवान के मर्म को जानते हो? शंकर जी ने कहा, उमा मर्म यह काऊ न जाना। तुम हमारी बात कहती हो, हम गारंटी से कह रहे राम के मर्म को तो कोई नहीं जानता है। उमा मर्म यह काऊ न जाना, और दिन मन चले करत गुण गाना, और दशरथ हो यह मर्म न जाना, और जगत पिता पुत्र पिता को शुद्ध कर माना, और कौशल्या यह मर्म न जाना, अग जगन्नाथ मनुज कर माना। और लिखा कल लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना, और जो कछु चरित्र रचाए भगवाना, और केवट मारे भर भर ताना, और कहे तुम्हार मर्म मैं। हम तुम्हारे मर्म को जाने। एक दो मर्म को आप सुने। पहला मर्म केवट, राम जी ने कहा, लक्ष्मण जी को क्रोध आया। क्यों आया? एक तो अखिल ब्रह्मांड नायक परमपिता परमात्मा जिनकी आज्ञा के लिए लोग तरसते हैं कि एक बात कोई राम की मुंह से निकले वो हम पूरी करें। दूसरे चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, और पहली बार जीवन में मांगा सो मना हो गई। बोलो वो हनी खोटी भाई कि नहीं? बोलो वो नहीं खोटी भाई? लक्ष्मण जी ने कहा, भैया 14 साल है रोज रोज लिख रहे का है जो बोहनी खोटी हो गई। राम जी ने कहा, बुरा मत मानो लक्ष्मण जी, जिसकी बोहनी घर से खोटी हो जाए बनवारी सिंह बाकी जीवन भर खोटी ही खोटी। लक्ष्मण जी ने कहा, हमारी तो घर से ही खोटी। राम जी ने कहा, लक्ष्मण जी बोहनी तो घर से ही खोटी हो गई। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया वो कैसे? राम जी ने कहा, पहले सीता जी से कहा था अम्मा की सेवा करने के लिए घर रह जाओ, तो इन्होंने नहीं मानी। फिर तुमसे कहा था कि भरत भवन रिपुसूदन नाई, और राव वृद्ध यस दुख मन माई। तुमने कह दी गुरुपुतमा तुम जाने काऊ, तुमने बात नहीं मानी। जो सके भैया बात नहीं माने, आज राम जी गंगा जी के किनारे कह रहे हैं जिसकी भैया बात नहीं माने, जिसकी घर वाली बात नहीं माने, तो पड़ोसी कैसे मानेंगे? बोले गोविंद भगवान की। लक्ष्मण जी बुरा मत मानो, जो बोहनी तो घर से ही खोटी हो गई। राम जी ने तो फिर जो मर्म की बात क्या कह रहा? लक्ष्मण जी ने कहा, जो बात तो समझ में आ रही है कि उसकी इच्छा नहीं है, नहीं नाव ले आए, कोई जबरदस्ती थोड़े ही। लेकिन इसने जो एक शब्द कहा है भैया वो बहुत चुभ रहा है। क्या? ये कह रहा है, कहीं तुम्हारे मर्म मैं जाना, हम तुम्हारे मर्म को जानते हैं। राम जी ने धीरे से कहा, भैया जोर से मत बोलना, घर की बात घर में रहे, तू क्या मर्म जानता है? तो पहला मर्म केवट कह रहा है, उसे ध्यान से सुनो। केवट कह रहा है, महाराज मर्म जे क्या एक पदरज नाथ शिला पे डारी। आप जो है जनकपुर में को आ रहे थे, तो एक पत्थर पे आपकी चरण रज पड़ गई। चरजल पदरज नाथ शिला पर डारी, बनिया नारी और आहा पदरजनाथ शिला पर डारी, बनी नारी और स्वर्ग सिधारी, और नाथ काठ की नाव हमारी, और बनेगी नारी जे पड़ेगी पिछारी। एक की नाथ खवाए न पावो, एक के मारे तो पूरे दिन गंगा के घाट पर डरे रहता है। एक को नाथ खवाए न पावो, घर में झगड़ा और बढ़ावो, तो इना लोग लगे भगवाना, और कहे तुम्हार मर्म मैं। अच्छा, लक्ष्मण जी ने विनोद किया, घर में दो भाभी हो जाए वृद्धावस्था है तो बाएं पाए को एक भाभी दावे, और दाहिने पाए को दूसरी भाभी दावे। मैंने कहीं विचार तो कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे बाप की दशा को देख के
अब जो दूसरे बिहार को बेचारे छोड़ दो, बड़े ध्यान से सुनना। देखो बात बात समय पे यही होते है, समय पे बात नहीं कही वो बात नहीं है, क्योंकि समय लाभ सम लाभ नहीं, वो समय चूक सम चूक, वो चतुरनी के ही उठती है, सो समय चूक की हो। उसने कहा भले ही आप हमें मार दो, लेकिन सुनो हम तुमसे पूछते गंगा जी का किनारा है, तुम्हें गंगा की कसम है लक्ष्मण जी, यदि त्याए पिताजी 3 ब्याह नहीं करते तो तुम जो है जंगल में आओ थे। बोला बताओ ईमानदारी से, बात के मारे शांत हो गए कि नहीं हो गए? गाने लगा, हमसे कहते हो दूसरा विवाह, अरे दशरथ 3 प्रिया नहीं लियोते, दशरथ 3 प्रिया नहीं लियोते, तो काहे बन बन भटकौते। और सुनो, अरे जो सुनी है, अरे जो सुनी है दशरथ बलधारी, अभी तुम्हारे पिता को जो भरोसा है केवट राम को गंगा पार नहीं करेगा, लेकिन जो सुनी है दशरथ बलधारी, केवट दीने पार उतारी, तुम दे हो उतराई एक छोटी, चली जाएगी लड़कन की रोटी। तुम थोड़ी बहुत उतराई हमें दिखाई रहे हो, जब हमारे सामने जो जटा बना ली तो देवे को तुम पे कहा है, तुम तो मांग भी वाले ही हो, हमारे लड़कन की रोटी चली जाएंगी, इसलिए ये ना रोग लगे भगवाना, और कहे तुम्हारे मरम में। लक्ष्मण जी ने कहा भैया जी बड़ा बल बोला है। राम जी ने कहा सच्ची बात तो ये है जी लक्ष्मण जी, तुम्हें ही सुनाए रहा है, गलती तुमसे हुई। लक्ष्मण जी ने कहा हम बोले ही नहीं, जनकपुर में थोड़े बोल गए, सो आपने नेत्र दिखाई दे, बाद में ऐसे बोली वही बंद होगा, हमने गड़बड़ क्या की। अब राम जी लक्ष्मण जी की ओर इशारा कर रहे हैं, केवट नहीं बोल रहा है तो कि तो क्षीर सागर का वो कश्यप बोल रहा है। कौन? राम जी लक्ष्मण जी से कहने लगे, उधर केवट राम जी से कह रहा है सुनो महाराज, आज पूरा हिसाब किताब करेंगे, कि कश्यप एक सिंधु में रहाई, कश्यप एक सिंधु में रहाई, मन क्रम वचन चरण रत हाई, पैर छुअन प्रभु के ढिंग आयो, पैर छुअन प्रभु के ढिंग आयो, शेष नाग फुसकार लगायो, पैर छुअन प्रभु के ढिंग आयो, शेष नाग फुसकार लगायो। बात आप लोगों की समझ में आ रही है? राम जी कह रहे हैं ये कश्यप है, केवट नहीं है, ये पैर छूने को आया था, तुमने फुसकार मार दी थी। लक्ष्मण जी ने कहा फिर क्या हुआ? राम जी ने कहा तुम्हारी फुसकार की भय से जो समुद्र में कूद गया था, अति भय कूदो सिंधु मझारी, और मैया तो मैया दुखी हो गई, सीता जी दुखी हो गई, अति भय कूदो सिंधु मझारी, और हो गई दुखित लक्ष्मी नारी। मैया लक्ष्मी ने कहा राम जी से अब जी पाइयों पैसन से छुपेंगे का? अच्छा जज मोहरा में नहीं छुपाती हुई सास बहुमंत पाए। लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु जे पैर भी क्या पैसा से छुएंगे, हो गई दुखित लक्ष्मी नारी, जनक सुता जोरे दो हाथा, और कस अन्याय दीन के साथ। ऐसा आप दीन सुने मैंने, दीन ने हितकारी, आप दीनों पक्के हितकारी हैं, दीन के साथ में अन्याय हो गया। राम जी गदगद हो गए। राम ने कश्यप को अपने हृदय से लगा लिया, चिंता मत करो, त्रेता में धरे राम अनुज तनु,
त्रेता में धरे मनुज तनु और हुए हैं राम उदार। और तब तुम अपनी नाव से सुकरियो हमको पार, सियावर रामचंद्र की। प्रेमी भाई बहन केवट कहने लगा कबर तीर मारे लखन पे, जब लगे न पाँव पखारे हो। कबर तीर मारे लखन पे, जब लगे न पाए पखारे हो। तब लगे न तुलसीदास नाथ कपाल भार उतार। बोल गोविंद भगवान की। अच्छा लक्ष्मण जी ने तीर तान लिया और केवट ने सीना खोल लिया और प्रसन्न हो गया कि मारो ऐसा बढ़िया मौका। अच्छा किसी का कत्ल हो तो चार बातें पुलिस वाले पूछे। क्या पूछे? पहले किसने मारा, पूछते कि नहीं? किसने, पहला प्रश्न करते हैं पुलिस वाले, किसने मारा। दूसरा प्रश्न करते हैं कहाँ मारा, करते हैं कि नहीं करते। और तीसरा प्रश्न करते हैं किसके सामने मारा। और चौथा प्रश्न करते हैं कि अपराध क्या था इसलिए मारा। तो केवट कहने लगा महाराज बड़ा सुंदर संयोग बन गया है, मारो, इससे बढ़िया मौत अब दूसरी मिलने वाली नहीं है। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा बाण मत छोड़ देना, पहले इसकी बात सुन लो। राम जी ने पूछा भैया सबसे बढ़िया संयोग क्या है? केवट कहने लगा सबसे बड़ा संयोग है कि जब वहां पूछेंगे देवता लोग किसने मारा, तब हम कहेंगे कि सरकार से प्राणन से प्रिय बंधु, जो राम जी सरकार के प्राणों से प्यारे बंधु थे, जिनका नाम लक्ष्मण था, उन्होंने ही बाण से मार दिया है। बोलो गोविंद भगवान की। सरकार से प्राण से प्यारे बंधु, वही मोई बाण से मारत हैं। और फिर पूछेंगे कि कहाँ मारे थे, तो मरता हूं कहाँ सुने गंगा के तीर। गंगा की तीर मर गए तो जिन काशी में जाए के बासु करो, तिने अमृत बास, तिन साकेत बास भयो न भयो है। तो मरता हूं कहाँ सुच गंगा के तीर, शरीर से प्राण निकालत हैं समूहे किसके। फिर पूछा जाएगा किसके सामने मारा था, तो समूहे किसके सुविनीत सुनो रघुनाथ सुसात निहारत है। तो चौथा प्रश्न कहा जाएगा का अपराध कहा, तो अपराध वही बसनाथ को है, वो प्रभु के पद पद्म पखारत है, केवल पैर छूना चाहते थे। राम जी ने कहा बड़ा पाप लग जाएगा। अच्छा ईमानदारी से एक बात विचार कर लेना बनवारी सी, जैसे हम किसी देख ली समय कुछ 4 से ज्यादा हो रहा है, लेकिन 2-5 मिनट में तो कुछ बिगड़ेगा नहीं मारा। कोई यदि पैर ही धोना था तो जो जल लेके आता कहता महाराज पैर बढ़ाए थे, कहता कि नहीं कहता। लेकिन केवट कह रहा है कि जो प्रभु पार बस चाहूं। अच्छा जी बताओ तुम हमसे झगड़ा करने को आए को पार जाने को आए? राम जी ने कहा हम विनोद थोड़ी कर रहे हैं, हमें बेहोत विलंब उतारो पारू, जल्दी पार उतार दो। केवट ने कहा सुनो महाराज जो प्रभु पार अवश्य चाहूं, तो मोहि पद पद्म पखारन। तुम्हें अपने मुंह से कहना पड़ेगा कि हमारे पैर धो, आज बिना कहे नहीं धोएंगे। बताओ ईमानदारी से, जब कलयुग में भी आज कोई ब्राह्मण कहेगा कि हमारे पैर धो। लक्ष्मण जी क्रोध में लालता, राम जी ने कहा ये सब तुम ही सुनवा रहे हो, ये हम ही गड़बड़ कर दी तो सब बात बिगड़ जाएगी, शांत खड़े रहो। अब राम जी लक्ष्मण जी ने कहा भैया तो एक बात सुन लो, एक की एक बात है, पूरा अनुराग इस पे ही नहीं, हम चक्रवर्ती सम्राट के सार्वभौम सम्राट जिनके पिताजी को आदर सिंहासन देवराजेंद्र छोड़ देते थे, हम वो सार्वभौम पिता के पुत्र हैं, इसलिए अपने मुंह से तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। तो पैर धो,
तो राम जी ने कहा हम कहते भी हैं और नहीं कहते, चतुरनी की ज्यों केला के पात में पात, पात में पात, और त्यों चतुरनी की बात में बात, बात में राम जी ने कहा बेगिया। राम जी ने कहा सोई कर कृपा सिंधु, अरे कृपा सिंधु बोले मुझसे क्या आई। कृपा सिंधु बोले मुझसे क्या आई, सोई करो जय तब ना बन जाई।